वीडियो के दौरान हम देखेंगे कि पुशअप्स करने के क्या क्या बेनिफिट हैं और इस एक्सरसाइज को सही तरीके से कैसे परफॉर्म करना चाहिए। आइए अपना वर्कआउट वीडियो शुरू कर। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आप इजी वे से शुरू करते हुए डिफिकल्टीज को कैसे बढ़ा सकते हो। तो सबसे इजी वे पुशअप्स करने का है वॉल पुशअप्स। वॉल पुशअप्स में सब चीजें आपको वैसे ही फॉलो करनी है, बट आप वॉल के अगेंस्ट करेंगे लाइक दिस। और जब आप वॉल पुशअप्स रेगुलरली करने के बाद और डिफिकल्टीज बढ़ाना चाहते हो तो आप कुछ भी सपोर्ट लेके पुशअप्स कर सकते हो। आप अपना घर का बेड भी यूज कर सकते हो। मैं यहां पे बेंच का यूज कर रहा हूं। तो ये तरीका है एक और पुशअप्स करने का। उसके बाद और डिफिकल्टीज को बढ़ाते हुए मैं क्या कर सकता हूं, मैं नी पुशअप्स कर सकता हूं। नी पुशअप्स मींस जैसे ही मैंने आपको पुशअप्स बताया था वैसे ही करने हैं, बट यहां पे मैं फुल पुशअप्स ना करके नी पे पुशअप्स करूंगा और पैरों को ऐसे क्रॉस रखूंगा। और अगर आपके लिए नी पुशअप्स करना भी थोड़ा इजी हो गया है, फिर आप नॉर्मल पुशअप्स पे जा सकते हैं। कि जब मैं पुशअप्स कर रहा हूं तो मेरा चेस्ट मसल कहां पे रहेगा, मेरे हाथों से बाहर रहेगा, मेरे हाथों के बीच में रहेगा या उससे पीछे रहेगा। ये आपको देखने वाली चीज है कि जब भी मैं पुशअप्स करूंगा मेरा जो चेस्ट मसल है वो मेरे हाथ के बीच में रहेगा, तो बेसिकली यहां रहेगा। तो मैं यहां पे रह के पुशअप्स नहीं कर सकता और ना ही यहां पे। अब अगर तो मैं पुशअप्स करते हुए अपनी चेस्ट मसल को ज्यादा आगे रखता हूं तो मेरे शोल्डर मसल ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और चेस्ट मसल कम। पर मैक्सिमम लोगों को मैंने जिम में करते हुए देखा है वो ऐसे पुशअप्स करते हैं। तो बेसिकली वो अपना फेस दोनों हाथों के बीच में लेके आते हैं, जिससे भी मेरा चेस्ट मसल इन्वॉल्व नहीं है और कहीं ना कहीं मेरे शोल्डर मसल में ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है। तो अब हम करेंगे कि सही तरीके से पुशअप्स, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। धक्का मारो और ऊपर आने के बाद आप अपने चेस्ट मसल को स्क्वीज करो और ब्रीद आउट करो। स्टे हियर फॉर अ सेकेंड और फिर आप आराम से अपने चेस्ट मसल को दोनों हाथों के बीच में लेके आओ और एक अच्छा सा स्ट्रेच आप यहां पे अपने चेस्ट को दोगे। सो जब भी मैं पुशअप्स करता हूं मुझे ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं नीचे आऊंगा या ऊपर आऊंगा मेरे ग्लूट मसल और लोअर बैक ऐसे नहीं रह सकती। तो बेसिकली मैं ऐसे पुशअप्स नहीं कर सकता। दूसरा गलत तरीका कि मैं अपने ग्लूट मसल को, लोअर बैक को ऐसे आर्च भी नहीं कर सकता। तो बेसिकली मैं ऐसे पुशअप्स नहीं कर सकता। तो मुझे बॉडी को स्ट्रेट लाइन रखना है और स्ट्रेट लाइन रखने के बाद बस आपको चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में लाना है, चेस्ट को स्ट्रेच करना है, हथेली से धक्का मारते हुए अपने चेस्ट मसल को स्क्वीज करना है। स्टे हियर एंड ब्रीद आउट, जस्ट स्क्वीज योर चेस्ट मसल। उसके बाद आप देखो कि मेरे दोनों पैरों का जो डिस्टेंस है, जितना मैं क्लोज रखूंगा उतना डिफिकल्ट हो जाएगा, पर मैं बहुत पैरों को वाइड नहीं रख सकता। अगर मुझे वाइड रखना भी है, थोड़ा इजी बनाना है, तो मैं 12 इंच से ज्यादा पैरों को नहीं खोल सकता। जब भी आप पुशअप्स करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपकी एल्बोज जो हैं वो बाहर की तरफ नहीं जा सकती। तो एल्बोज आपकी अंदर रहेंगी, तब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे। और कहीं ना कहीं आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज आपके चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स के लिए ही नहीं है। ये एक्सरसाइज आपको कोर मसल को स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करती है। तो आप जब भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे आपको कोर को और अपने ग्लूट मसल को टाइट रखना है, जिससे कि आपका पोस्चर और बेटर हो जाएगा इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए।